कोई भी कभी आता है उसके आने पर उसका स्वागत, कविता अच्छी लगती है तब उसका स्वागत। मैं तो अपने सुल्तानपुर जनपद में स्काउटिंग का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर हूँ, तालियां खूब बजवाता हूँ बच्चों से, लेकिन वह स्काउटिंग की ताली कुछ विशेष तालियां हुआ करती हैं, यहाँ वो तो नहीं बजवा सकता, लेकिन कवि सम्मेलन की तालियां तो आपसे मैं बजवा ही दूंगा। और अगर कोई सौगंध खा के नहीं आया होगा, किसी को ताली बजाना नहीं सहता होगा किसी परिवार में, उसी को छोड़कर शेष सबको ताली बजाना ही पड़ेगा। अभी नहीं कुछ देर बाद में देखा था, इतने सांगड़े भी काम बाधा दर बाधा जाति पल में ही क्षय हो, कि जिनकी कृपा से बन जाते बिगड़े भी काम बाधा दर बाधा जाति पल में ही क्षय हो। गौरा शिव के सपूत जग के हैं यज्ञदूत ध्यान धरते ही चित्त जाता सुखमय हो। और यदि हो सुकृष्ट तो वीर सिंह के समान बन के दहाड़ता है जग में अभय हो। और शुभ काम शुरू करके जिन्हें सुमिरते हैं मुंशी गणेश जी की सदा जय जय हो, मुंशी गणेश जी की सदा जय जय हो, मुंशी गणेश जी की। एक बार जोरदार आप लोग ये उन्नाव इतना शांत कैसे बैठे? इस सम्मानित कवि, ये वो कवि है जिसको 51,000 रुपए का पुरस्कार मिला कर्मचारी संस्थान के द्वारा। ये वो कवि है पूरे देश में अपने लोकगीतों के माध्यम से, हास्य के माध्यम से और के छंदों के माध्यम से जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियों से भाई बहन का स्वागत कीजिए। और लगे आप लोग उन्नाववासी हैं, साहित्य के टिकेरे हैं, साहित्य के पुजारी हैं, आइए विनय जी। और इस धरती को समर्पित एक क्षण सुनिएगा कि यह जनपद है उन्नाव नाम से प्रसिद्ध, यह जनपद है उन्नाव नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पे जन्म लिए शेखर निराला जी। यह जनपद है उन्नाव नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पे जन्म लिए शेखर निराला जी। तहसील पुरोवा के मध्य है चंदन खेड़ा, प्रेम शंकर त्रिपाठी थे गले की माला जी। यह जनपद है उन्नाव नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पे जन्म लिए शेखर निराला जी। तहसील पुरोवा के मध्य है चंदन खेड़ा, प्रेम शंकर त्रिपाठी थे गले की माला जी। और इंटर कॉलेज वाला प्रांगण है यहीं पर महाभर मेला जहाँ चलता है आला जी। और सालिग्राम बाबा जी की पावन है भूमि, यही जिनका आशीष दुख हर लेने वाला जी, जिनका आशीष दुख हर लेने वाला जी, जिनका आशीष दुख। और मित्रों, सबसे बड़ी जो हमारे देश के सामने समस्या है आतंकवाद की है, देशद्रोह की है, देशद्रोही भी देश में हो गए, आतंकवाद भी चल रहा है। उस तरफ आतंकवाद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश था, लेकिन धीरे धीरे करता गया, टूटनी कमजोर होती गई। सुनिएगा, और साथ में एक सपना भी किए देश फिर से एक हो कि सुनता हूँ तिब्बत कंधार ढाका यो कराची बर्मा की सीमा भी थी भारत में या पुणे। कि सुनता हूँ तिब्बत कंधार ढाका यो कराची बर्मा की सीमा भी थी भारत में या पुणे। हमले विदेशी कुछ हुए और राष्ट्र में ही सिर फिरे, देशद्रोही लगे थे पनपुने। आए दूषित था परिवेश से खंड खंड हुआ देश, स्वार्थ के पुजारी स्वार्थ माना लगे जपने। अमान सरोवर के समेत टूटा हुआ देश बनेगा या खंड, यही देखता हूँ सपने, बनेगा या खंड, यही देखता हूँ सपने, बनेगा या खंड। और मेरा देश टूटता गया, क्यों टूटता गया, उसके बारे में क्षण के माध्यम से आपसे कुछ कहता हूँ कि कूटनीति काफी कमजोर सिद्ध हो चुकी है, तभी मेरे देश का आकार घटता रहा। कि कूटनीति काफी कमजोर सिद्ध हो चुकी है, तभी मेरे देश का आकार घटता रहा। कब्जा किया है चीन बांग्ला ने बीघा 3, पूरे कश्मीर हेतु पात रखता रहा। अरे बात अनुकूलन में बैठो, मेरा प्रतिनिधि संधि करता रहा, जवान कटता रहा। और कमजोरी का ही परिणाम करे हमले, जो देश तलवे भी चाटने को सटता रहा, जो देश तलवे भी चाटने को सटता रहा, जो देश तल। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश, नेपाल छोटा सा देश। और क्या आवश्यकता है, कैसे ये सब डरेंगे हमसे, और कब हमारा देश विभाजन और विखंडन जो होने की स्थिति में पहुंच गया है, और जो टूट गया है वो जुड़ेगा कैसे, उसके लिए एक्शन देखिए, समाधान कैसे होगा। कि देश के रहनुमाओं, अपने
शीर्षक नेतृत्व को कि देश के रहनुमाओं सैनिक न मरवाओ, नीतियां बदल कर राष्ट्र को बचाइए। कि देश के रहनुमाओं सैनिक न मरवाओ, नीतियां बदल कर राष्ट्र को बचाइए। 16 को मारे वो तो शीश साठ के उतार, बोटी बोटी काटो वो पहाड़ भिजवाइए। देश के रहनुमाओं सैनिक न मरवाओ, नीतियां बदल कर राष्ट्र को बचाइए। 16 को मारे वो तो शीश साठ के उतार, बोटी बोटी काटो वो पहाड़ भिजवाइए। मित्रता का यही जगत पीटी यदि ढोड़ाया तो बन के नपुंसक न देश लुटवाइए। ईंट का जवाब ईंट पत्थरों का बम से तो नरमी की राह छोड़ 16 बन जाइए। नरमी की राह छोड़ 16 बन जाइए। नरमी की ये तो मित्रों कुछ छंद रहे हमारे, एक मुक्तक तो उसके बाद एक गीत वर्तमान करने का प्रयास करूंगा। पल दिन वर्ष नहीं 100 सदियों में होगा गुणगान, सबकी किस्मत कहां देश की सेवा में मरना। हुए ट्रेनों के विस्फोटों में जीवन कितने बेकार हुए। दिल्ली सहित देश के कोने कोने में आतंक मचा। दिल्ली सहित देश के कोने कोने में आतंक मचा। संसद पर भी चढ़ आई तो और भला क्या रहा बचा। संसद पर भी चढ़ आई तो और भला क्या रहा बचा। जगह जगह पर जो स्वदेश में खूनी नदियां व्यर्थ बही। युद्ध अगर हो जाता तो होता इतना नुकसान नहीं। युद्ध अगर हो जाता तो होता इतना नुकसान नहीं। रह रह कर सीमा पर हरदम जो बमबारी होती है। रह रह कर सीमा पर हरदम जो बमबारी होती है। अनायास ही धन जन की जो हानि हमारी होती है। अनायास ही धन जन की जो हानि हमारी होती है। करगिल रण के सहित अभी तक की धन हानि अगर जोड़े। करगिल रण के सहित अभी तक की धन हानि अगर जोड़े। छद्म युद्ध में अब तक की सारी जनहानि अगर जोड़े। एक युद्ध से ज्यादा का हो चुका यहाँ नुकसान कहीं। एक युद्ध से ज्यादा का हो चुका यहाँ नुकसान कहीं। युद्ध अगर हो जाता। 2 सैनिकों को लेबनान वालों ने पकड़ के मार दिया था। इजराइल ने उसका लेबनान को तहस नहस कर दिया। अमेरिका ने क्या किया अफगानिस्तान के साथ, आप सभी लोग जानते हैं, सुनिएगा। जरा सबक ले अमेरिका से जब उसका टावर टूटा। जरा सबक ले अमेरिका से जब उसका टावर टूटा। लेबनान पर इजराइल का गुस्सा कैसे था फूटा। जरा सबक ले अमेरिका से जब उसका टावर टूटा। लेबनान पर इजराइल का गुस्सा कैसे था फूटा। धमकी का प्रतिकार न कर हम कायर सम डर जाते हैं। धमकी का प्रतिकार न कर हम कायर सम डर जाते हैं। अर के सम्मुख झुककर उसके बल को और बढ़ाते हैं। अर के सम्मुख झुककर उसके बल को और बढ़ाते हैं। उठे विषधरों के फन जब तो उनको दे दे कुचल वहीं। और युद्ध हो जाता तो होता इतना नुकसान नहीं। और युद्ध हो जाता तो। और ये अंतिम बंद एक समाधान के साथ सुनिएगा। जरा सबक ले अमेरिका से जब उसका टावर टूटा। लेबनान पर इजराइल का गुस्सा कैसे था फूटा। धमकी का प्रतिकार न कर हम कायर सम डर जाते हैं। अर के सम्मुख झुककर उसके बल को और बढ़ाते हैं। उठे विषधरों के फन जब तो उनको दे दे कुचल वहीं। और युद्ध हो जाता तो होता इतना नुकसान नहीं। बातों से कब समझे जो आसुरी वृत्ति के होते हैं। बातों से कब समझे हैं जो भूत लाट के होते हैं। बातों से कब समझे जो आसुरी वृत्ति के होते हैं। उनके सम्मुख शीश झुकाकर शांति शांति क्यों रोते हैं। उनके सम्मुख शीश झुकाकर शांति शांति क्यों रोते हैं। बातों से कब समझे हैं जो भूत लाट के होते हैं। उनके सम्मुख शीश झुकाकर शांति शांति क्यों रोते हैं। खतरा बन जो देश हेतु जहरीली फसलें बोता है। खतरा बन जो देश हेतु जहरीली फसलें बोता है।
अमन हेतु उससे निर्णायक युद्ध जरूरी होता है। अमन हेतु उससे निर्णायक युद्ध जरूरी होता है। सहमी हुई धरोहर सारी विश्वासी मंजिलें ढही, युद्ध अगर हो जाता तो होता इतना नुकसान। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं।